अब हम आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जैसे रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे ही जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को भी जोड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस को हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस को हम दो तरह से जोड़ते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। तो उसी तरीके से यहाँ कैपेसिटर को भी हम जो है दो तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पहले हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर्स को एक फर्स्ट टू पावर सप्लाई, सेकेंड इन टू द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड में पहले कैपेसिटर का दूसरा एंड जोड़ेंगे। देन उसके आगे चलेंगे हम सेकेंड कैपेसिटर में क्या करेंगे, हम थर्ड कैपेसिटर का पहला एंड और सेकेंड कैपेसिटर का दूसरा एंड, इस तरीके से करके हम जोड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। और लास्ट कैपेसिटर जो होगा उसका लास्ट एंड जो होगा वो हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या किया है कि तीनों कैपेसिटर्स को Q चार्ज दिया हुआ है और तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 को जो है हमने V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q बाई C के टर्म में हम जो है V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू हम जानते हैं कि V1, V2 प्लस V3, यानी कि जितने भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हो उनको जो है हम नॉर्मली जो है ऐड कर लेते हैं। तो V1, V2, V3 को जब हम ऐड करेंगे तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो जाएगा। Q हम कॉमन ले लेंगे, Q से Q कट जाएगा तो 1 बाई C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इस तरीके से जो है ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन कर लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप सॉल्व करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम तीन, चार, 5 जितने भी कैपेसिटर्स ले रहे हैं उनके एक एंड को एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को एक साथ, यानी कि C1, C2, C3 का एंड 1 एक साथ जोड़ दिया जाएगा और उसे हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। और उसी तरीके से C1, C2, C3 का सेकेंड एंड जो है एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम अर्थ कर देंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस C1, C2, C3 को हम 3 अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3। और चूंकि 2 ही एंड है तो 2 एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस के लिए जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड V हमने यहाँ पर V ले लिया है, तो उस हिसाब से Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q इज इक्वल टू जब CV होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम Q1, Q2, Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। कैपेसिटेंस 1 के लिए, कैपेसिटर 1 के लिए कैपेसिटेंस C1 है, 2 के लिए C2 है, 3 के लिए C3 है। और उसी तरीके से चार्जेस दिए गए हैं Q1, Q2, Q3, तो जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे और V जो है तीनों के लिए सेम है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो इससे क्या हो जाएगा, V जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये V कॉमन ले लिए तो इस V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जो है एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके नोट्स को तैयार करेंगे। बी एट होम, बी सेफ।